ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को कौन नहीं जानता। अपने मुतनाज़ा बयानात और ड्रामे लिखने के हवाले से वो वैसे तो खासे मकबूल हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत की गुज़श्ता चंद बरसों में सबसे बड़ी मिसाल ये है कि वो औरत मार्च के शदीद मुखालिफ हैं और अक्सर व बेशतर टीवी शोज़ में बैठकर ख़वातीन के साथ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। बहुत सी ख़वातीन जो कि फ़ेमिनिस्ट अपने आप को कहती हैं, वो ये समझती हैं कि खलीलुर रहमान कमर के स्क्रिप्ट में भी ख़वातीन से नफ़रत का इजहार किया जाता है। ख़ासकर उनके स्क्रिप्ट में औरतों को बुरे तरीके से पेश किया जाता है। यही खलीलुर रहमान कमर पिछले साल 15 जुलाई को हनी ट्रैप का शिकार हुए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, खलीलुर रहमान कमर को भी कोई हनी ट्रैप कर सकता है। आज लाहौर की अदालत ने उनके हवाले से ये जो केस चल रहा था उसमें मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाई हैं। मरकज़ी मुल्ज़िम आमना उरूज, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने खलीलुर रहमान कमर को झांसा देकर अगवा किया और उसके बाद उनसे अच्छी खासी रकम बटोरी, उन समेत 2 मुल्ज़मान को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये फ़ैसला गुज़श्ता हफ़्ते महफूज कर लिया गया था अदालत में, लेकिन आज इसे मुल्ज़मान की मौजूदगी में पढ़कर सुनाया गया है। जब ये वाक़या हुआ तो खलीलुर रहमान कमर ने ये वाक़े को रिपोर्ट तकरीबन 2 दिन के बाद करवाया था। पुलिस का ये कहना था कि 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी थी तो खलीलुर रहमान कमर शायद इस वजह से नहीं आए और वो इस वाक़े से शदीद सदमे का शिकार थे। उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट की, तकरीबन अगले 12 से 13 घंटों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान की तलाश शुरू की और उनको पकड़ भी लिया। खलीलुर रहमान कमर ने यह दावा किया कि वो उस रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब इन खातून से मिलने इनके घर गए थे, क्योंकि उनको एक स्क्रिप्ट पर डिस्कस करना था और उसके बाद उन्हें नहीं पता चला कि वो झांसे में आ गए हैं और वहाँ पर मुल्ज़मान ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और उनसे गन पॉइंट पर 2.5 लाख रुपए वसूल किए, उनका आईफ़ोन ले लिया और उनको मज़ीद धमकियाँ वगैरह भी दी गई। जब खलीलुर रहमान कमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि उनके साथ ये वाक़या हुआ है तो उस पर एक बहस का आगाज़ हो गया। उनके किरदार पर, उनकी बात पर काफ़ी सवालात भी उठे, लेकिन अब बिल-आखिर आज की तारीख़ में उनके केस का फ़ैसला हुआ है। हनी ट्रैप बेसिकली है क्या? हनी ट्रैप कहा जाता है कि कोई भी शख्स रोमानवी या जिनसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर आपसे मालूमात निकलवाए या आपसे पैसा निकलवाए, उसको हनी ट्रैप कहा जाता है। अमूमन इस तरह के जो केसेस हैं वो एक ज़माने में कहा जाता था कि सिंध के इलाके जो कच्चे के डाकू हैं वो लोगों को प्यार मोहब्बत और शादियों का झांसा देकर अगवा कर लिया करते थे, लेकिन जब ये वाक़या खलीलुर रहमान कमर वाला सामने आया तो उस वक्त पुलिस को खासी तशवीश हुई कि अब इन वाक़यात का जो सर्कल है वो शहरों तक भी आ चुका है। वैसे तो बहुत अरसे में पाकिस्तान में ये ख़बर पहली दफ़ा ही सामने आई कि किसी नामवर ड्रामा निगार को या आर्टिस्ट को इस तरह से निशाना बनाया गया है, लेकिन इसने बहुत से सवालात भी छोड़े। उम्मीद करते हैं कि खलीलुर रहमान कमर को आज इंसाफ तो मिल गया होगा, लेकिन आज जब ये ख़बर आई है तो फिर से ये कंट्रोवर्सी दोबारा से ज़िंदा हो गई है कि आया इस तरह का वाक़या पेश क्यों आया और खलील साहब इस वाक़े में कैसे मुलव्वस पाए गए और वो झांसे में आ कैसे गए।